हेलो फ्रेंड्स। जिसको हार्ट फेलियर है और साथ में किडनी फेलियर है और क्रिएटिनाइन जंप कर गया है तो मेडिसिन्स नेफ्रोलॉजिस्ट देते हैं किडनी के लिए कि भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना हो, इसके लिए सोबियासिस एंड अल्फा कीटो एनालॉग देते हैं या टॉरिन और एन-एसिटाइलसिस्टीन जैसी दवाइयाँ देते हैं। लेकिन दैट इज टू कंट्रोल द साइड इफेक्ट्स ऑफ किडनी फेलियर। वो किडनी के डिसीज, इंट्रिंसिक डिसीज और रीनल आर्टरी में जो ब्लॉकेज है वो उसको दूर नहीं करती। इसके लिए आपको ईईसीपी, इनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे जैसे क्रिएटिन बढ़ता जाएगा आपको डायलिसिस स्टेज में जाना पड़ेगा। टू प्रिवेंट दिस आपको ईईसीपी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट फेलियर पेशेंट जिसका एलवीईएफ 30% से कम हो गया है या 35% से कम हो गया है, उसको फ्यूचर में किडनी डिसीज होना ही है। पर्टिकुलरली डायबिटिक नेफ्रोपैथी पेशेंट वाले पेशेंट्स में, कार्डियो मेटाबॉलिक वाले ओबेस पेशेंट्स में, अथवा हाई यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स में। तो किडनी फेलियर के लिए दवाई, जो उसके सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस कंट्रोल करने के लिए कि भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना हो, इसके लिए सोबियासिस देते हैं, सोडियम फिर अल्फा कीटो एनालॉग देते हैं रीनल पैरेंकाइमल डिसीज के लिए। फिर टॉरिन आती है या एन एसिटाइलसिस्टीन आती है, उसके रेंडमाइज्ड ट्रायल हुए हैं कि वो किडनी को रिवर्सल स्टेज में ला सकती है, लेकिन कोई ऑथेंटिक ट्रायल नहीं है। जबकि ईईसीपी ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर के लिए अप्रूव हो गई है एफडीए द्वारा, और वो भी 2000 की साल। तो हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में अप्रूव हुई और साथ में वो किडनी फेलियर को भी ट्रीट करती है। क्रिएटिनाइन कम करती है, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ाती है और रीनल परफ्यूजन बढ़ा देती है। तो रीनल पैरेंकाइमल डिसीज में ये बहुत बेनिफिशियल है। तो किडनी डिसीज में बेनिफिट मिलता है, हार्ट फेलियर में हार्ट का पंपिंग बढ़ जाता है। ब्रेन इस्केमिक स्ट्रोक में ईईसीपी आपको बहुत ही बेहतरीन फायदा देती है। कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव हो जाते हैं, मोटर टॉन इंप्रूव होता है, स्पीच विजन इंप्रूव होता है। तो ये एक पूरा वास्कुलर सिस्टम के लिए, जो डिसीज वास्कुलर सिस्टम के हैं, वास्कुलर सिस्टम के ऑब्स्ट्रक्शन के डिसीज में, ब्लॉकेज के डिसीज, उन सबके लिए ईसीपी ट्रीटमेंट बेस्ट है। ईसीपी ट्रीटमेंट के सेंटर्स बहुत से हो गए हैं मशरूम की तरह। नॉन मेडिकल लोग भी चला रहे हैं फ्रेंचाइजी बेस पे, या अब तो इंटेंसिव जो स्टेंट वाले डॉक्टर है वो भी ईसीपी मशीन है, और एक टेक्नीशियन रखते हैं कि जिसको चलाने आता हो। लेकिन जो डॉक्टर स्टेंट का काम करता है उसको ईसीपी की मैकेनिज्म का मालूम ही नहीं, तो वो एफएसआर ट्रीटमेंट देते हैं, इधर लो कॉस्ट मशीन या चीप मशीन अथवा सेकेंड हैंड मशीन पे पेशेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ईसीपी आप ट्रेन डॉक्टर से लीजिए। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास ही आके आप ईसीपी लीजिए। आप डॉक्टर की क्रेडिटेबिलिटी, डॉक्टर का अप्रोच, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है ईसीपी, वो सब पहचान के आप ईसीपी ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर में, ट्रिपल वेसल डिसीज ब्लॉकेज है तो दवाइयों के साथ में ईसीपी, फेलियर है, डायबिटिक है,
इस्केमिक स्ट्रोक है, सब में आप ईसीपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। खाली जिसको डीप पेन थ्रोम्बोसिस है अथवा एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, इसलिए ईसीपी ट्रीटमेंट लेने से पहले ईको कराना पड़ता है और कलर डॉपलर कराना। तो ये सब टेस्ट कराने पड़ते हैं जरूरी, तो वो हम करा के ही ईसीपी देते हैं। अगर हम ईसीपी दें तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से ईसीपी ट्रीटमेंट आपके किडनी, हार्ट, ब्रेन सबको भरपूर मात्रा में ब्लड सप्लाई चालू कर देगी और आपका जो डैमेज ऑर्गन है वो रीजनरेट होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ईसीपी। थैंक यू।